तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि हमने स्टार्ट किया था मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज की क्लास जो हमारी हो रही है, तीसरी क्लास हो रही है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं द खिलजी डायनेस्टी, मतलब खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश क्या हो जाता है कब? 13 जून 1990, 13 जून 1900, सॉरी 1900 नहीं करा, सॉरी 1290, दोस्तों 1290 को गुलाम वंश का अंत हो जाता है। क्योंकि दोस्तों गुलाम वंश में कोई भी अब उतना योग्य शासक बचा ही नहीं था कि गुलाम वंश को क्या कर सके, चला सके, जिससे कि गुलाम वंश को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना या खिलजी वंश के जो संस्थापक कहे जाते हैं, संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता है। किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी, ठीक है, उसे कहा जाता है। किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता है। और यही आकर के खिलजी डायनेस्टी की क्या करता है, स्थापना करता है। तो आज की क्लास में हम यही से स्टार्ट करेंगे। खिलजी वंश, खिलजी वंश के संपूर्ण जितने भी शासक हैं, इन चारों शासकों के बारे में जानेंगे, कौन है और इनका प्रशासन कैसा रहा, और इनकी और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ सारी फैक्ट्स होंगे उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि अगर आप यूपीपी एंड यूपीएसआई एंड लेखपाल लेखपाल 2026 की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए पूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिन स्टूडेंट्स को लगता हो कि क्या सर हम अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे, या अभी हम क्लास 12th में हैं, या तो 11th में है, तो क्या हम भी ले सकते हैं? हाँ जी, आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन आप भी लोग देंगे तो यहाँ से आप बेसिक्स भी अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 12th पास हो चुके हैं और सीयूईटी, मतलब सीयूटी का अगर आप फॉर्म भरेंगे, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, यूपी पीसीएस के लिए भी बेहतरीन होगी, आप अगर ले सकते हैं। इन एग्जामों को टारगेट करके चलता है, रेलवे वाले बच्चे भी ले सकते हैं, रेलवे वाले बच्चे भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अपने सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की जो संस्थापक हैं, खिलजी का पहले बेसिक परिचय समझेंगे। खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? इसका शासनकाल माना जाता है, मैंने क्या बताया आपको, 13 जून 1290। 13 जून 1290 में क्या होता है कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गुलाम वंश। तो यहाँ मैं ऊपर तो नहीं लिख रहा हूँ, जरा एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे और नीचे लिख, इस चीज का मैं जरूर आपको याद रखे चलूंगा। देखिए, जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश को एक नाम जाने थे ममलूक वंश। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1206 से चला 1290 तक। मैंने कहा आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाए। तो खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो 1290 से 1320 तक ईस्वी तक, इसमें भी शासन था। अच्छा, ममलूक वंश की राजधानी क्या थी? तो लाहौर, लाहौर राजधानी थी। लेकिन जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी संभालते हैं तो ये अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। कहां से? दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं, लाहौर से दिल्ली ले आते हैं, ठीक है।
दिल्ली ले आते हैं। और जो सबसे प्रसिद्ध शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कौन था? अलाउद्दीन जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मतलब भतीजा था। तो प्रयागराज के कड़ा मानिकपुर में क्या अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार देता। कहाँ? कड़ा मानिक कड़ा मानिकपुर। तो कहाँ पड़ता है इस समय? प्रयागराज, है ना? प्रयागराज कड़ा मानिकपुर में अपनी ही चाचा का हत्या कर देता है और बहुत कम ही शासन करता है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मतलब स्थापना तो करता है खिलजी वंश, लेकिन शासन नहीं कर पाता। प्रसिद्ध जो शासक होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है। पहला इनकी विशेषता क्या है? जो पहला तुर्को आक्रमण हुआ तो तुर्की अफगानिस्तान, ये तुर्की है और अफगानिस्तान, यहाँ पे अटैक हुए थे ना। और सैन्य साम्राज्यवाद प्लस आर्थिक सुधार का युग भी इसे माना जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं यही। क्वेश्चन में आ जाए कि खिलजी वंश की विशेषता क्या थी? तुर्कों का अफगान में अटैक या वंश, है ना? और सैन्य साम्राज्यवाद और आर्थिक सुधार। मतलब तो आप सब कह रहे हो सर यहाँ तो वंश दिया गया है, लेकिन दोस्तों क्या हुआ है कि अगर हमारे भारत में किसी ने भी अटैक किया, चाहे मंगोल से अटैक हुए हो, चाहे पश्चिमी भारत से हुए हो, चाहे पूर्वी भारत से हुए हो, वो कोई ना कोई विदेशी रहा हो तभी वंश आया है। क्या आपको लगता है जो आज हमारे भारत में खिलजी वंश है, खिलजी वंश ऐसे आया है? आपको पता है खिलजी वंश का स्थापना ऐसे नहीं आया? मैंने आपको इस्लाम धर्म पढ़ाया है, इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म कैसे आया? अरब देश से आया। अरब देश वाले हमारे भारत में इस्लाम धर्म लेकर आए, है ना? मैंने बताया था 712 एडी, आपको पता होगा 712 एडी, है ना? तो उसमें आता है। अच्छा, प्रमुख शासक कौन कौन से हैं पढ़ेंगे? कौन कौन से? तो शासनकाल इधर लिखा है, शासक लिखा है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, मतलब मात्र 6 वर्ष, मात्र 6 वर्ष और सबसे कम वर्ष इसने किया। इसके बाद कड़ा मानिकपुर में इसके भतीजे ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। और नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 तक करता है। इसके बाद ज्यादा कोई योग्य शासक बचते नहीं, तो इस वजह से क्या हो जाता है? इसका अंत हो जाता है। अब आइए एक एक करके समझते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रमुख तथ्य समझते हैं। इसकी जो उम्र थी लगभग 70 वर्ष में सुल्तान बनता है। ये 70 वर्ष में सुल्तान बना जाता है। और स्वभाव दयालु और सही गुण था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज कैसा था, स्वभाव कैसा था, तो दयालु और सही गुण था। और जिसकी नीति थी, ये विद्रोहियों को कठोर दंड नहीं देता था। मतलब चाहे जितना भी विद्रोह हो जाए, ज्यादा कठोर नहीं निर्णय लेता था। और समस्या क्या थी? कमजोर शासक था। और आपको पता हो जिस भी शासन काल में जिस भी राजा के शासन काल या शासन काल कमजोर रहेगा, तो वो कैसे ज्यादा तक शासन करेगा? इसका भतीज इसको धमक दिया। देखो, इसकी हत्या जो है 20 जुलाई 1296 को उनके भतीजे यानी दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर इलाहाबाद कर सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा का अलाउद्दीन ने धोखे से इबादत नमाज के समय कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या कर दी। धोखे से मारा। अलाउद्दीन खिलजी, अभी तो ये जलालुद्दीन खिलजी है। आइए, इसका तो कार्यकाल ज्यादा रहा नहीं। तो पेपर में बस इतना पूछा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और और इससे कोई क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं। हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ मारा? इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर, बस इतना पूछा जाता है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है। अब आते हैं जो सेकंड वाला है अलाउद्दीन खिलजी। ये सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक। इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य में, अपने समाज में सबसे ज्यादा जो अपना साम्राज्य शक्तिशाली बनाया और सत्ता प्राप्त की। देवगिरी जिसे दौलताबाद पर आक्रमण कर अपना धन, अपार धन लूटा। और दिल्ली लौटकर जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। कौन? अलाउद्दीन। जलालुद्दीन की हत्या तभी होती है
स्वयं को सुल्तान बना लेता है 1296। दरअसल ये जो है कहाँ पे, इसका अलाउद्दीन खिलजी, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली पर शासन कर रहा था, लेकिन ये दौलताबाद पे मतलब देवगिरी की तरफ था। तो जाकर के डायरेक्ट अपने चाचा को मार देता है, कहता है बहुत हो गया यार, मैं भी सुल्तान बनूंगा, और सुल्तान बनने के चक्कर में दादा को पेल देता है, मतलब चाचा को पेल देता है और अपना शासक बन जाता है। इसने कुछ सैन्य अटैक्स किए, जिसमें कि सैन्य विजय, मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में उत्तर भारत से पहला गुजरात विजय। गुजरात विजय कब करता है? 1999 में। 1999 में गुजरात पे अटैक करता है, गुजरात पे, सॉरी अरे यार 1999 सॉरी दोस्तों 1299 में, 1299 में क्या करता है, इसने अटैक करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करता है, रणथंभौर में 1301 में राजपूतों पर विजय करता है, 1301 में राजपूतों पर रणथंभौर में, और चित्तौड़ को 1303 में रानी पद्मिनी की कथा से जुड़ा है, और यहां पर भी अटैक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दक्षिण भारत में जो है देवगिरी बाई मलिक काफूर, यहां पर कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर द्वारा, मतलब इसका एक सेना नायक था जिसे मलिक काफूर कहते थे। युद्ध कौन लड़ा था? मलिक काफूर। वालांगर और काकतीय साम्राज्य पर, और समुद्र होयसल और मदुरै पांड्य साम्राज्य पर अटैक करता है, और इनको भी जीत लेता है। और जो दक्षिण भारत में विजय का श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को जाता है, ठीक है। और ये तो इसके क्या रहे? अटैक्स रहे। इसने सैन्य विजय प्राप्त किया, इतना समझ में आया दोस्तों। इसकी मंगोल नीति भी थी। अभी इसका प्रशासनिक भी देखेंगे तो मंगोल नीति क्या थी कि ये मंगोल आक्रमण को पूरी तरह से कुचलता गया। जो भी अटैक्स मंगोल से होते, मंगोल से जो भारत में अटैक होते, उनको क्या किया? उनको कुचला और सीमा चौकियां स्थापित की, मतलब सीमाओं पर चौकी स्थापित की और प्रोटेक्ट करता रहा, और शक्तिशाली एक स्थायी सेना भी बनाई, मतलब अपनी सेना भी स्थायी शक्तिशाली बनाई, और सेना को नगद वेतन देने वाला बना, मतलब नगद वेतन देता था। और घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा थी इसके समय में। घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की, सैनिकों को क्या था? सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा को ने उनके मतलब चालू किया, ठीक है। और अब ये समझते हैं इसका प्रशासनिक क्या था। प्रशासनिक व आर्थिक सुधार क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। देखो, अगर कोई भी शासक रहा है, अगर आज भी आप लोग देखें भारत में, भारत का अभी आपको पता है बजट सत्र हुआ, तो राज साम्राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए? बजट चाहिए। तो इसका राजस्व भी रहा है। पहला जो राजस्व रहा है भूमि सुधार का। काम क्या किया? भूमि सुधार। भूमि सुधार पर इसने जो कर लगाया वो 50% थे, कितने थे? 50% थे, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता था कि एक टैक्स भी इसने लगाया, टैक्स। उस टैक्स का नाम था, जो मतलब लूट का जो टैक्स था, लूट वाला जो टैक्स था, वो खुम्स टैक्स लगाया। कैसा? खम्स, इसे खुम्स तो कह देता है, कोई खम्स कह देता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको लिखवाता हूँ, आप अपने रफ में साइड पे लिखते जाइए। खम्स, खम्स ये ना, खम्स, खम्स टैक्स था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे लूट का धन भी कहा जाता था। लूट का धन मतलब जो लूट का धन था उसमें भी 50% मतलब कि टैक्स देना पड़ता था, है ना। इसमें सुल्तान का कितना हिस्सा होता? तो 1/4 सुल्तान का होता था, बाकी 3/4 भाग किसको दे दिया जाता था? मतलब जैसे 1/4 है तो उसमें तो 3/4 भाग अपने पास रख लिया जाता था, ठीक है। इतना क्लियर दोस्तों। इसके बाद बिचौलियों तथा खुद मुकद्दम की शक्ति समाप्त कर दी थी। मतलब जो लोग बिचौलिए थे, जो बीच में करते थे, है ना, उनको खत्म कर दिया था। बाजार, सबसे जरूरी जो काम किया इसने, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि
बाजारों को कंट्रोल किया, मतलब कि कुछ नियम बनाए कि बाजार पे जो भी वस्तुएं आप खरीदेंगे और जितना भी रेट होगा उसको आपको उतने ही रेट में बेचना है, मुनाफा नहीं कमाना। जैसे क्या होता है कि सामने वाला 10 रुपए की कोई चीज बेच रहा और इधर वाला वही चीज को 20 रुपए में बेच रहा, तो ऐसा नहीं था। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो बाजार को नियंत्रण किया, वस्तुओं की निश्चित मूल्य वही प्राइस कंट्रोल किया, और दिल्ली में जो है अलग अलग बाजार भी बनाए। अनाज बाजार था, वस्त्र बाजार था, और घोड़े और गुलाम बाजार भी था। ठीक है, इन सब चीजों का काम किया इसने। किसने? अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? उद्देश्य सेना को सस्ता राशन देना, महंगाई पर नियंत्रण करना। बहुत अच्छा है, मतलब कि जो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सा इस सोच के चलता था कि मेरी जो साम्राज्य, मेरा साम्राज्य में ज्यादा गरीबी न बढ़े, है ना? अब गरीबी कैसे बढ़ेगी? राशन को, मतलब राशन महंगा होगा तो गरीबी बढ़ेगी, और महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा? सैन्य सुधार इसने काफी किए। सैन्य सुधार में स्थायी विशाल सेना बनाई, घोड़ों को दागने की प्रथा मैंने बता ही दी थी, ब्रीडिंग ऑफ हॉर्स, और सैनिकों की हुलिया प्रणाली। इन सारी नीतियों पर इसने काम किया। और सबसे अधिक कार्य जो इसने किया, अपना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी देश को अगर मजबूत बनाना है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव रखना है और कठोर रखना है। शासन शक्ति बहुत मजबूत थी इसकी, है ना? और तभी ये विजय हुआ, और काफी इसीलिए महान शासक भी बना। धार्मिक नीतियां इसकी क्या थी? आखिर जो धार्मिक थे तो खुद को खलीफा से स्वतंत्र माना, और उलेमाओं का हस्तक्षेप सीमित रखा, और राज्य को धर्म से ऊपर रखा। मतलब हमारे अभी क्या चल रहा भारत में कि धर्म, हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देश को एक ही धर्म की ओर मोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसने क्या किया? राज्य को धर्म से ऊपर रखा। धर्म धर्म कुछ लोगों के लिए देश नहीं, पहले धर्म बड़ा होता है। आप लोग क्या समझते हैं, पहले आप धर्म आपको जरूरी है कि देश जरूरी है? ठीक है, पहले देश जरूरी है, धर्म तो बाद में आया है। देश से फिर धर्म आता है ना? और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो 1316 ईस्वी में बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसमें 1316 में बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसने कुछ निर्माण भी करवाया। क्या करवाया? निर्माण। निर्माण थोड़ा समझ लेते हैं। इसने क्या किया? जवैत खाना मस्जिद। कौन कौन? जवैत, जमैयत, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा इसने बनवाया। अलाई दरवाजा इसने बनवाया। और सीरी का किला, इसका सीरी का किला, समझ में आ रहा दोस्तों? सीरी का किला। और इसके बाद हजार खंबा महल। क्या सर? हजार खंबा महल, इसका निर्माण करवाया। ठीक है, मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। आशा करता हूं इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा जो शासक आता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, मैंने बताया बीमारी बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, 1316 में। तो 1316 के ईस्वी के बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो 1316 से 1320 तक शासन करता है। लगभग 4 साल तक इसने शासन किया। प्रमुख तथ्य समझ लेते हैं। ये एक अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और ये हमेशा विलासिता में डूबा रहता था। मतलब मस्त मौला आदमी था, कुछ भी अपना क्या चलता रहता, कुछ भी करता रहता। ठीक है, मस्त मौला। प्रशासन इसका ढीला हो गया पिताजी के मरने के बाद। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तो अपना शाह में रह गया, और दास खुसरो खान पर अत्यधिक विश्वास करता था। और जब दास खुसरो खान जैसे हो तो फिर क्या हो सकता है इनका? फिर इसके बाद खुसरो खान द्वारा क्या की गई? इसकी हत्या कर दी गई।
और ये भी खत्म हो जाता है, मतलब इन्होंने ज्यादा कुछ ऐसा काम किया नहीं। अब इसके चौथा जो प्रशासन आता है नसरुद्दीन खुसरो शाह, 1320 तक शासन करता है। इसका जो शासन काल रहा केवल कुछ 6 महीनों तक रहा, और हिंदू मूल पर दास था और अयोग्य शासक था। अंत इसका गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर देता है, और तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई। ठीक है, खिलजी वंश के पतन के कारण क्या रहे? तो इसका उत्तराधिकारी संकट होना, अयोग्य शासक होना, और दरबारी षड्यंत्र। अब दरबारी संत खुसरो खां जैसे होंगे तो क्या होगा, मारे तो जाएंगे। और अत्यधिक कठोर नीतियां, जैसे अलाउद्दीन के बाद जो है ना अत्यधिक कठोर नीतियां ली गई है ना, इसके बाद ये सब सारी चीजें और भी चीजें मुझे लगता है अगर छूट रही हैं तो थोड़ा सा क्या है, खुसरो खां, हाँ इसमें कुछ कर लगाए थे, भूमि कर, जिसे चराई कर कहा जाता था, चराई कर। ठीक, चराई कर कभी कभी पूछ लिया जाता कि चराई कर किससे संबंधित है, तो चराई कर जो है ये दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। किसे? दुधारू पशुओं पर लगाया गया था, है ना, ये लगाया गया था। गढ़ी कर क्या है? गढ़ी कर एक करोड़ है, गढ़ी कर, गढ़ी कर, गढ़ी कर, गढ़ी कर किस पे लगाया गया था? तो गढ़ी कर ये जो घर एवं झोपड़ी पर लगाया गया था, घर एवं झोपड़ियों पर लगाया गया। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें जानकारी थी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इनको हम समझते चलेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम अभी स्टार्ट किए कि जो भी क्वेश्चंस मतलब जो भी हम पढ़ेंगे उस पर बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। प्रश्न नंबर 2, खिलजी वंश का शासनकाल किस अवधि से संबंधित है? 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1400 से 1451। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी वाला, 1290 से 1320। तीसरा प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए है बलबन, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी रजिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वैसे नहीं बताता हूं, मलिक काफूर, मलिक काफूर इसका सही आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न नंबर 5 आता, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व पर लगने वाला कितने प्रतिशत राजस्व लगने वाला निर्धारित किया था? तो 25%, 30%, 33%, 40% या 50%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50%, 50%, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियों का उद्देश्य क्या था? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। कौन सा था? तो व्यापार को बढ़ावा देना, किसानों को लाभ देना, सैनिकों को सस्ता राशन और उपलब्ध कराना, या कम करना। तो सैनिकों को सस्ता राशन उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न, घोड़ों की दाग प्रणाली किससे संबंधित थी? घोड़ों को दाग प्रणाली किससे संबंधित थी? ठीक है, तो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से, न्याय व्यवस्था से, सैन्य सुधार से या बाजार से? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी,
इस सैन्य सुधार से की थी, है ना। इसके बाद आता है रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय किस शासक ने की। तो 8वें का क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह या खुसरो खां। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन, सॉरी बी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नावा क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंत किस शासक के समय हुआ। ऑप्शन ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, किस खिलजी शासक ने राज्य को धर्म से ऊपर रखने का प्रयास किया। तो वो कौन शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रहे आपके आंसर, तो आप मैच कर लीजिएगा और आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपके 10 आउट ऑफ 10 आए, कितने मार्क्स आए, तो अपना लिख दीजिएगा। जिसके 4 आए तो 4/10, 10 आउट ऑफ 10 आए तो 10 आउट ऑफ, नेम जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।